के पास? आप पतंग उड़ रहे हो ना, तो डोर तो कोई और संभालेगा आपकी। हाँ, समय बदल गया है, डोर कोई और संभालेगा। तो नीतू जी, आपकी पतंग तो बहुत ऊपर उड़ रही थी। पतंग जब आकाश में ऊंची उड़ती है तो लोग उसकी उड़ान को देखते हैं और उसकी ऊंचाई का रहस्य उसकी डोर में छिपा होता है। डोर टूट जाए तो पतंग कुछ पल में ही टूट जाती है और अंततः भटक कर गिर जाती है। वैसे ही संस्कार हमारी डोर है और हमें ऊंचाइयों पर भी ले वो संभाल लेती हैं। तो डोर का भी इम्पोर्टेंस देख लो कितना है। संस्कारों की डोर को बांधे रहे अरमान, तभी मिले जीवन को आकाश की उड़ान। डोर अगर मर्यादा की हाथों में रहे थाम, ऊंचाई से झुककर करे ऐसे जीवन को भी प्रणाम। संस्कारों की डोर हो सपनों का हो जान, बंधन में ही छिपी हुई ऊंची हर उड़ान। इसीलिए पतंग को खाली बताया गया कि पतंग की उड़ान के साथ आप सबकी उड़ानें ऐसी ऊपर हैं और आर्य समाज का ही आपके संस्कार है। वो तो दिख ही रहा, तभी आप इधर हैं। पतंग की तो बात समझ में आ गई ज्योति जी। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि पेड़ इतने ऊंचे कैसे उड़ते हैं? हाँ बहन, पेड़ भी उसी की तरह है। जैसे पतंगे ऊपर जाती हैं, पेड़ भी उतने ही जमीन के नीचे उनकी जड़ें हैं। और जड़ें क्या करती हैं? उसको सींचती हैं, संस्कार देती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं। जैसे माँ अपनी बेटे का, बच्चों का पालन पोषण करती है, आर्य समाज जैसे बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, वैसे ही ये पेड़ उसी तरह ऊपर उठते हैं। और ये भी हमने सोचा है कि ब्रिज आंधी से में भी क्यों नहीं झुकते? इसलिए नहीं झुकते क्योंकि उनकी जड़ें चारों तरफ है ना। आर्य समाज की जड़ें देश विदेशों में सब तरफ फैली हुई, उसी तरह जड़ें चारों तरफ फैली हैं। तो इसलिए उन्हें आंधी मीन तूफान कोई भी नहीं हटा सकता। जीवन में नारी भी तब तक अडिग रहती है जब तक उनके हृदय में संस्कारों की ज्योति जलती है। नारी कोमल ही नहीं, साहस की भी पहचान है। संस्कारों में हमें सीखते हैं बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और सत्य का मार्ग। नारी ही सबसे बड़ी शक्ति है, उसका चरित्र, उसकी मर्यादा और उसके संस्कार। तो आज के टॉपिक के साथ, संस्कारों के साथ ही उनकी उड़ानें ऊपर उड़ रही हैं। अभी किसी ने बताया था कि भारतीय नारियां मतलब सब स्पेस में ही चली गई, तो कल्पना चावला भी तो यही थी जो स्पेस में चली गई थी। अभी माता जी, कोई डॉक्टर माता जी बोल रही थी शायद। हाँ जी, बराबर, ठीक है। तो बताइए, आप कोई और लेडीज को जानते हो अपनी? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक साधारण आदिवासी परिवार से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर हमें ये बताया कि संस्कार, संघर्ष और संकल्प किसी भी महिलाओं को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। वैसे ही हमारी निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश घर को तो चलाती है पर देश को भी दिशा दे रही है। वित्त मंत्री ने पूरे देश को संभाल रखा है। आपकी पॉकेट से कितना पैसा जाता है उसे पता है, औरत ही संभाल सकती है। और हमारी फाल्गुनी नायर जी, आ रहे माता जी, आप सुनते जाओ। और हमारी फाल्गुनी नायर जी, उन्होंने जीवन के बाद के वर्षों में अपना व्यवसाय शुरू करके ये सिखाया कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। पीवी संधू, उसने देश में विदेशों में भी अपनी अनुशासन, मेहनत और विनम्रता से भारत का नाम रोशन किया है। और मेरी कॉम, एक माँ होकर भी विश्व विजेता बनना, उन्होंने ये बताया कि संस्कार और सफलता साथ साथ चल सकते हैं। माता जी अभी बोली कि हमारी एयरफोर्स, कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी, जिसने देश विदेशों में टीवी माध्यम द्वारा भारत की सैन्य शक्ति का पूर्ण रूप से प्रदर्शन कर दिया। और भारत की सैन्य शक्ति कितनी, मतलब हमारी औरतें सैन्य शक्ति, वित्त मंत्री, अपने प्रेसिडेंट सभी संभाल सकते हैं। तो औरत तो सच्ची में आर्य समाजी औरतें बहुत भाग्यशाली हैं। तो पर बेखौफ बोली, वो देखो ना, कभी उसे डर लगा नहीं। तो चलिए कुछ गुनगुना लेते हैं हम।
दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, संसारों से भरा मेरा जीवन। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, संस्कारों से भरा मेरा जीवन। लंबी डगर है, हिम्मत है संग, ऊंची उड़ानों से छू ले गगन। लंबी उड़ानें हैं, हिम्मत है संग, ऊंची उड़ानों से छू ले गगन। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है करना मुझे। कुरीतियां मिटाई स्वामी जी के संग, स्त्री शिक्षा दिलाई डीएवी के संग। कुरीतियां मिटाई स्वामी जी के संग, स्त्री शिक्षा दिलाई डीएवी के संग। वेदों में दिलाया संस्कार हमें, हर वेद का मंत्र बने नई तरंग। वेदों ने दिलाया संस्कार हमें, हर वेद का मंत्र बने नई तरंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, संस्कारों से भरा मेरा जीवन। लंबी डगर है, हिम्मत है संग, ऊंची उड़ानों से छू ले गगन। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रहना ना बेखौफ। बोलो आर्य समाज स्त्री शक्ति। हाथ ऊपर तो करो, अब तो जोश आना चाहिए। ये होता है। धन्यवाद।